राहुल गांधी आज बिहार के दौरे पर थे। राहुल गांधी ने पलायन रोको, नौकरी दो, कांग्रेस की इस यात्रा में शामिल हुए, पैदल चले। कांग्रेस ने कहा कि जबरदस्त भीड़ आई है, भाजपा ने कहा कि भीड़ नहीं आई है। हालांकि राहुल गांधी की जब यात्रा होती है तो उसमें किस तरीके की भीड़ आती है यह सबको पता है, लेकिन मैं आज इस सब की चर्चा नहीं करने वाला। ना राहुल गांधी की यात्रा की कोई चर्चा करने वाला हूं, ना कांग्रेस के दावों पर कोई चर्चा करने वाला हूं, ना भाजपा के दावों पर कोई चर्चा करने वाला हूं। मैं राहुल गांधी की एक स्टेटमेंट, राहुल गांधी का आज का एक कथन, उस पर बात करना चाहता हूं और उस पर वाकई बात होनी भी चाहिए। और आप देखिए कि राहुल गांधी ने आज बिहार में जो कुछ कहा है वो टीवी में, अखबार में तो छप ही नहीं पाएगा। मैं कल की अखबार की हेडलाइन भी आपको दिखा दूंगा। आज मैं 7 अप्रैल को इस बात को बोल रहा हूं जब राहुल गांधी ने दोपहर में यह स्टेटमेंट दिया है। कल 8 अप्रैल के जब अखबार आएंगे तो एक भी अखबार में इस नाम से हेडलाइन हो ही नहीं सकती है। क्या कह दिया राहुल गांधी ने? राहुल गांधी ने कह दिया कि इस देश में मौजूदा समय के अंदर दलित, पिछड़ा, ओबीसी, महिला, माइनॉरिटी, ये सब दोयम दर्जे के नागरिक हैं, सेकंड क्लास सिटीजन बन गए हैं। कितनी बड़ी बात है। ईबीसी हो, अति दलित हो, अगर आप अपर कास्ट के नहीं हो तो आप सेकंड क्लास सिटीजन हो। अब इसका राजनीतिक तौर पर कितना नफा होगा, कितना नुकसान होगा, इसका आकलन तो समय ही करेगा, समय इसका रिजल्ट बताएगा। लेकिन राहुल गांधी ने आज जो बात कही है निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी बात है, जिस पर बात होनी चाहिए, डिबेट भी होनी चाहिए, जिस पर पॉजिटिव नेगेटिव हर तरीके से देखा जाना चाहिए, तर्क वितर्क भी होने चाहिए। लेकिन इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। आप अलग अलग यूट्यूब चैनल पर जाकर के भी देखेंगे, उन पर भी राहुल गांधी की स्टेटमेंट का जिक्र नहीं हो रहा है। ट्विटर पर भी अगर आप जाकर के देखेंगे तो राहुल गांधी की इस बात का जिक्र नहीं हो रहा है कि राहुल गांधी ने यह कह दिया कि इस देश में मौजूदा समय के अंदर चाहे आप ओबीसी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महिला, माइनॉरिटी, इनको उठा करके देखिए, ये सेकंड क्लास सिटीजन बन गए हैं। अभी तक मुसलमानों के लिए बहुत बार यह बात कही गई, लेकिन राहुल गांधी ने पहली बार दलितों को लेकर के यह बात कही। राजनीतिक तौर पर अगर आप बिहार की पृष्ठभूमि को देखें तो बिहार की पृष्ठभूमि में अलग अलग जातियों के आंकड़े वो बिल्कुल साफ तौर पर गवाही देते हैं कि बिहार में कुल मिलाकर के 10% के आसपास अपर कास्ट के लोग हैं, बाकी सब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक हैं। तो ऐसे में राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी को इसका कितना फायदा होने जा रहा है, क्योंकि राजनीति में 1 और 1 11 भी नहीं होता, कई बार हो जाता है, कई बार नहीं होता है। तो राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी पता नहीं इसका कितना फायदा उठा पाएंगे, या हो सकता है कि दलित उनके साथ में आए या ना आए। लेकिन इस बात को सुन करके जाहिर सी बात है कि अपर कास्ट तबका वो पूरी तरह से, या बहुत हद तक सवर्ण तबका वो पूरी तरह से नाराज भी हो सकता है। तो कितना बड़ा जोखिम राहुल गांधी ले रहे हैं, उनकी स्टेटमेंट सुनिए और समझिए। इस देश में अगर आप दलित हो, पिछड़े वर्ग के हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटी हो, और उसमें मैं महिला भी जोड़ सकता हूं, पिछड़ा बोला, ईबीसी हो, अति दलित हो, अगर आप अपर कास्ट के नहीं हो तो आप सेकंड क्लास सिटीजन हो। और मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं सोच समझ के बोल रहा हूं, मैं पढ़ लिख के बोल रहा हूं, और मैं सिस्टम को बहुत गहराई से देखने के बाद बोल रहा हूं। अब राहुल गांधी ने कहा कि मैं इस बात को हवा में नहीं बोल रहा हूं, मैंने सिस्टम के आंकड़े देखे हैं और उन आंकड़ों के आधार पर मैं कह रहा हूं। तेलंगाना में हमारी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, और इसीलिए तेलंगाना में हमने अब जब जातिगत जनगणना करवाई, वहां पर जो आंकड़े निकल करके सामने आए, उन आंकड़ों में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, माइनॉरिटी के लोग, महिला, वो कहीं पर ठहरते ही नहीं है, वो है ही नहीं। 5% है, लेकिन उनको 0% हम मान रहे हैं, और इसीलिए हमने वहां पर आरक्षण को बढ़ा दिया।
तो यानी राहुल गांधी एक तरीके से जिस बात को कह रहे हैं उस बात के बैकअप में वो अपनी तरफ से ये बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, सच्चाई हमने देखी तो उसके बाद में उसका इलाज भी कर रहे हैं। और इलाज कैसे होगा? आरक्षण बढ़ा करके उस तबके को, जो तबका हाशिए पर है, उस तबके को ऊपर ला रहे हैं हम। तेलंगाना में हमने कास्ट सेंसस किया और बात अब तेलंगाना में कास्ट सेंसस से बहुत आगे निकल गई है। तेलंगाना में हम आपको ऐसा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, सामाजिक इंफॉर्मेशन, कि आप अपने सपने में भी नहीं देख पाओगे। वो कैपेबिलिटी अब तेलंगाना की सरकार के हाथ में है। मैं आपको आज स्टेज से बता सकता हूं कि अगर आप तेलंगाना में देखें और उन लोगों की लिस्ट निकालें जिन्होंने बैंक लोन लिया है, सरकारी बैंक लोन, सरकारी बैंक से लोन या प्राइवेट बैंक से लोन, उस लिस्ट में आपको ना एक ओबीसी मिलेगा, ना एक ईबीसी मिलेगा, ना एक दलित मिलेगा, ना एक आदिवासी मिलेगा। तेलंगाना की सबसे बड़ी कंपनियों की आप लिस्ट निकालिए, उनके मालिकों की लिस्ट निकालिए, उनकी सीईओज की लिस्ट निकालिए। यह सब हम तेलंगाना में अब कर सकते हैं। उनकी मैनेजमेंट टीम की लिस्ट निकालिए, आप हैरान हो जाओगे। मैनेजमेंट में, सीईओ की लिस्ट में, मालिकों की लिस्ट में आपको ईबीसी, ओबीसी, दलित, अति दलित, आदिवासी कहीं नहीं मिलेंगे, है ही नहीं। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि 5% हैं, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि 5% हैं, जीरो है, जीरो है ही नहीं। और आप दूसरे तरफ मजदूरों की लिस्ट निकालो, जो 21वीं सदी के नए मजदूर बने, गिग वर्कर्स, जो उबर चलाते हैं, जो 21वीं सदी की मजदूरी करते हैं, उनकी लिस्ट निकालो। 90% से ज्यादा, 95% दलित, पिछड़ा वर्ग, ईबीसी, आदिवासी, डोमेस्टिक सर्वेंट्स की लिस्ट निकालो। दलित, ओबीसी, ईबीसी, आदिवासी, अति दलित। और मैं सिर्फ कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अस्पतालों की बात कर रहा हूं, शिक्षा के सिस्टम की बात कर रहा हूं, सरकार की बात कर रहा हूं, कॉर्पोरेट इंडिया की बात कर रहा हूं। जहां भी आप देखो, आप हो ही नहीं। और तेलंगाना में अब वो पूरा का पूरा डेटा हमारे हाथ में है, जो नरेंद्र मोदी जी आपके हाथ नहीं डालना चाहता है। इसीलिए आपने देखा कि जैसे ही हमें वो डेटा दिखा, हमने रिजर्वेशन को बढ़ा दिया। और इसके बाद में राहुल गांधी ने कहा कि अभी हमने डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है। ये हमने बिहार में भी ये काम किया है। काम कोई बड़ा नहीं है, लेकिन पहले 2/3 कांग्रेस के जिला अध्यक्ष वो अपर कास्ट थे। अब 2/3 कांग्रेस के जिला अध्यक्ष वो दलित हैं, पिछड़ा वर्ग से लोग हैं, अति पिछड़ा है, महिला है, माइनॉरिटी है। ये हमने परिवर्तन किया है, ये हमने बदलाव किया है। तो यानी एक तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं है कि सरकार में आएंगे तभी कुछ करेंगे, अभी सिर्फ भाषणबाजी है। ये बात तब भी कही गई थी जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे को आगे बढ़ाया। तब यह कहा गया था कि क्यों नहीं भाजपा की सरकार अपनी पार्टी के अंदर महिलाओं को टिकट दे। आरक्षण की बात जब निकल करके सामने आई कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए विधानसभाओं में और संसद के अंदर, तब इस बात को कहा गया। तो भाजपा ने वो काम नहीं किया। हालांकि कांग्रेस ने भी लोकसभा में अगर देखें तो 33% टिकट महिलाओं को नहीं दी, ये सच्चाई है। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से जरूर की थी, रिजल्ट उसके मुताबिक नहीं आए, ये सच्चाई है।
अब कांग्रेस में एक नए सिरे से इसको लेकर के बहस शुरू हुई है, नए सिरे से इसको लेकर के काम शुरू हुआ है और राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमने बिहार की लीडरशिप को सीधा डायरेक्ट संदेश दे दिया है। हमने अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स चुने और मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बहुत बड़ा कदम है, मगर ये एक जरूरी कदम है। पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की लिस्ट में 2/3 अपर कास्ट के लोग थे। अब हमारी नई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की लिस्ट में 2/3 ईबीसी, ओबीसी, दलित, पिछड़ा वर्ग, माइनॉरिटी के हैं। और अगर आप हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट्स को देखें तो यह बात और भी गहराई से हुई है। मैंने और खारगे जी ने बिहार की टीम को साफ बता दिया है कि आपका काम बिहार के गरीब जनता की रिप्रेजेंटेशन का काम है। आपका काम दलितों, ईबीसी, ओबीसी, गरीब जनरल कास्ट, महिलाओं को जगह देने का काम है और आपको यह काम बिना झिझके, बिना डरे यह काम पूरा करना है। हम राजनीति में आपके लिए दरवाजा खोलना चाहते हैं। आपके युवाओं को हम राजनीति में लाकर, आपको हम राजनीति में लाकर बिहार का चेहरा बदलना चाहते हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधा चैलेंज दे दिया। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने नरेंद्र मोदी को उनके सामने संसद में खड़े होकर के कहा कि जो 50% वाली दीवार आपने लगाई हुई है, ये 50% की कैप आपने लगा रखी है, इस 50% की दीवार को भी हम हटा देंगे, उखाड़ करके फेंक देंगे। यानी जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, और उसमें अगर ये 50% की दीवार राह के अंदर रोड़ा बन रही है तो इसको उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। मैंने नरेंद्र मोदी जी को लोकसभा में सामने बोला, ये जो फेक दीवार बना रखी है 50% रिजर्वेशन की, इसको अगर आप नहीं तोड़ोगे तो हम इसको तोड़ के गिरा के फेंक देंगे। और दूसरी बात, इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, ईबीसी, ओबीसी, अति दलित, आदिवासी, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को पता लगना चाहिए कि इस देश की सच्चाई क्या है। अब बताइए आप, राहुल गांधी ने यहां पर जो कुछ कहा है, क्या उसकी चर्चा होनी चाहिए थी या नहीं? क्या उसकी चर्चा कहीं हो रही है या नहीं? क्या इससे पहले किसी नेता ने इतनी साफ गोई से इस बात को कहा था कि इस देश में दलितों को, पिछड़ों को, माइनॉरिटी को 2 दर्जे का नागरिक बना दिया गया है? और सोचिए, क्या यह सच है या नहीं है? क्या दलितों को हर मंदिर में, हर जगह पर जाने की छूट है? क्या इस देश की सच्चाई नहीं है कि जाति की वजह से लोगों का अपमान किया जाता है? भले ही आप किसी भी जाति से हो, लेकिन अगर आप सच्चाई से अगर आंखें खोल करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि हां, एक तबका है और वो बहुत बड़ा तबका है और उसको जाति वजह से उसको पीछे रखा गया, उसको हमेशा दरकिनार करके रखा गया, उसको हाशिए पर डाला गया, उसका अपमान किया गया। अगर आप सच्चाई से देखना चाहते हैं, अगर आप जातीय अपने अंदर गौरव लेकर के आएंगे, घमंड लेकर के आएंगे, वो अहंकार लेकर के आएंगे, नहीं नहीं मैं तो ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, और ये तो ये लोग ये हैं, अगर वो अहंकार अगर आप लेकर के आएंगे तो फिर आपसे नहीं हो पाएगा। फिर आप उस चीज को समझ भी नहीं सकते हैं। महसूस करना तो बहुत दूर की बात है। महसूस तो वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने उस अपमान को कभी झेला हो, या सच्चाई से बहुत खुले दिल के साथ में वो चीजों को स्वीकार करते हो, तो शायद हो सकता है कि उस महसूस कर पाए, वरना समझ पाए इसके लिए भी आपको बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। बहुत सारे लोग तो कहेंगे नहीं नहीं, जातिगत अब कोई भेदभाव होता ही नहीं है। ये सच्चाई है, ये बिल्कुल सच्चाई है। मैं एक शादी में गया हुआ था और कोई बहुत बड़ी शादी नहीं थी, एक छोटी सी ही शादी थी।
ऐसे ही हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे और ग्राउंड रिपोर्ट करते करते एक शादी हो रही थी गांव में। उस गांव में हम लोग चले गए। गांव में हमने देखा कि शादी में सब लोग सज धज करके, खूब आभूषण पहन करके, गले में माला, हाथों में अंगूठियां, सब अच्छे से, खूब बढ़िया नए कपड़ों के साथ में, नई गाड़ियां चमचमाती हुई, नई जूते, सब कुछ। लेकिन उधर ही मैं देख रहा था कि 2 औरतें बैठ करके बर्तन धो रही थी। वो झूठे बर्तनों को धो रही थी। मैं कई देर तक खड़े होकर के, काफी देर तक खड़े होकर के देखता रहा उन औरतों को। और देखते देखते मैं ये सोच रहा था कि देखो भाई, कितनी अजीब बात है कि पूरी तरह से यहां पर माहौल एकदम सज धज करके टनाटन दिखाई दे रहा है, और वहीं पर 2 महिलाएं बेचारी किस तरीके से बैठ करके बर्तन धो रही है। और ये पूछने की भी आवश्यकता नहीं है कि वो महिलाएं किस जाति से होगी। मैं गारंटी से कह रहा हूं इस बात को। आप प्रैक्टिकली इस चीज को जाकर के देखिए। प्रैक्टिकली ये सच्चाई है कि वो महिलाएं दलित जाति से ही होंगी। वो दलित ही हैं, और दलितों में भी हो सकता है कि महादलित हो। ये सच्चाई है और इसको स्वीकार करना होगा। क्या आपने देखा है बहुत कम, ना के बराबर, कि कोई सवर्ण जाति से कोई महिला बर्तन धोने का काम किसी बारात में, किसी शादी में करती हुई आपको दिखाई दे? घरों में काम करने के लिए औरतें जाती हैं, देखिए कहां से हैं वो। ये सच्चाई है और इस बात को राहुल गांधी कह रहे हैं। आज उनकी यात्रा थी पलायन रोको, नौकरी दो। भीड़ उमड़ करके आई या नहीं आई, कांग्रेस के दावे और भाजपा के दावे, उन सब से उलट आप ये तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीरें बहुत कुछ बताती हैं, और ये तस्वीरें इस बात की गवाही हैं कि क्या वाकई राहुल गांधी को लेकर के जमीन पर, ग्राउंड पर कोई क्रेज है या नहीं है, लोग उनके साथ में आते हैं या नहीं आते हैं, या पूरी तरह से फीका मामला दिखाई देता है। गिरिराज सिंह के इलाके में, बेगूसराय में आज ये यात्रा थी। कन्हैया कुमार बिहार में ये यात्रा निकाल रहे हैं, और आज बिहार में बेगूसराय में यात्रा थी, और उस मौके पर राहुल गांधी वहां पर पहुंचे थे। और उसके बाद में राहुल गांधी ने संविधान सम्मेलन में बोलते हुए ये बातें कही जो मैंने आपके सामने रखी। बहरहाल आप लोग बताइए कि क्या वाकई राहुल गांधी कोई अपना बहुत बड़ा नुकसान करने वाले हैं? क्योंकि ये कहा जाता है कि कई बार जब आप सियासी तौर पर नफा नुकसान तोलते नहीं हैं तो कई बार अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। या वाकई राहुल गांधी कोई बहुत दूर की कौड़ी खेल रहे हैं, यानी इस देश से जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए जो चीज जरूरी थी, उस चीज को राहुल गांधी सही मायने में अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।